नमस्ते। आइए आज पुरोहित और साधु में फर्क जानते हैं। पुरोहित, जिसे मैं स्कूल का शिक्षक कहता हूं, पुरोहित सभी धर्मों में, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म, सभी धर्मों में पुरोहित होते हैं। पुरोहितों को मैं स्कूल शिक्षक जैसे होते हैं वैसे ही मानता हूं। सभी रिलीजन के, सभी धर्म क्षेत्र के स्कूल शिक्षक की तरह हैं, विद्यालय की शिक्षक की तरह हैं ये पुरोहित, जिनका सब कुछ बाहरी दिखावे पर होता है। इनको शास्त्र पूरा कंठस्थ होता है, रामायण की सारी चौपाइयां इनको याद होती हैं, बात बात में चौपाई को गा देते हैं। ऐसा लगता है जो काफी विद्वान हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से इनके जीवन में उस चीज को जिसको इन्होंने रट रखा है उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ कैसे मोटा मुनाफा कमाया जाए, कैसे मेरी कमाई बढ़िया हो, इसके पीछे रहते हैं स्कूली शिक्षकों की भांति। वहीं आप संत को देख लीजिए, साधु को देख लीजिए। मैं तो कहता हूं चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो या फिर ईसाई धर्म, सभी धर्मों में जो साधु हैं उस धर्म के उसके साधु वो उस धर्म के वैज्ञानिक ही होते हैं। उनकी थिंकिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग होती है। वो समाज को के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। वो अपने ज्ञान इंद्रियों से अध्ययन करते हैं और उनकी बुद्धि जो तर्क देती है क्या उचित है वो आपको करने के लिए कहते हैं। इसलिए मैं साधु को वैज्ञानिक मानता हूं। जिस धर्म के साधु हैं उस धर्म के वो वैज्ञानिक जरूर हैं। साधु सच्चा मिल जाए आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। और पुरोहित के चक्कर में पड़े जो स्कूली शिक्षक की तरह होता है, रट के आपको रटा दिया, जानता कुछ नहीं है, इसका सब कुछ दिखावा होता है। आप पुरोहित से पूछे कि त्याग का मतलब क्या होता है तो पुरोहित कहेगा धन दौलत त्याग कर दो। आप सोचेंगे इतना मशक्कत करके कमाया और इसे दान कर देने को कहता है, मैं तो भिखमंगा ही हो जाऊंगा, और लोग हो भी जाते हैं। तो इन जालसाजियों से बचना है। पुरोहित विद्वान हो ये जरूरी नहीं, लेकिन संत विद्वान होता है। संत को विद्वान होना ही चाहिए। संत तो वैज्ञानिक होता ही है। ये पुरोहित एक स्कूल टीचर की माफिक बस बर्ताव करते हैं। और तपस्या का मतलब इनका एक माला होता है। पुरोहितों से पूछो तपस्या क्या है तो एक माला पकड़ा देते हैं। शराब के अड्डे पर बैठे हो माला फेरते रहो, जुए के अड्डे पर बैठे हो माला फेरते रहो, हो गई आपकी तपस्या। सब कुछ इनका बाहरी क्षणभंगुर, जो क्षण भर के लिए देखने में तो अच्छा प्रतीत होता है लेकिन बाद में रिजल्ट जीरो होता है। और पुरोहितों के पीछे भीड़ होती है और नेट रिजल्ट इसका जीरो होता है। उनके पीछे जाने से आपको मिलता कुछ नहीं है नुकसान के अलावा। अगर आप किसी सच्चे साधु के संपर्क में आ गए तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट तो होना ही चाहिए। आप खुश रहें, मस्त रहें और पुरोहितों से बचें, साधु के संपर्क में जाएं, जिससे आपकी जिंदगी बेहतर होगी। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।